आए। साहिब बंदगी। आप जब ध्यान करने बैठते हैं तो कभी अपने आप से पूछते हैं कि मैं क्या करने बैठा हूँ, मुझे क्या करना है और मैं क्या कर रहा हूँ? क्यों ऐसा नहीं पूछते साहब, ऐसा नहीं पूछते। क्यों नहीं सोचते हैं? सोचेंगे नहीं तो जो आपकी आदत पूर्व की बनी हुई है उस आदत में सुधार कैसे होगा? जो पूर्व की आदत बनी हुई है, आप समझते हैं मैं भीतर से चेतनावान हूँ, काम कर रहा हूँ, और आपकी शरीर बाहर से बताती है कि आप सो रहे हैं, तो ये सुधार कैसे होगा? मैं आज इसीलिए बाहर से वीडियो बनाता हुआ आया। मैं कहा देखें, ये काफ़ी देर से बैठे हैं। क्या बजे आप आए हैं? 5 बजे। 5:15 पर। मैं कब आया हूँ जानकारी है? वही नहीं देखूँगा। 6:16 पे। 1 घंटे का अंतराल आपकी और मेरे में है। अब 1 घंटे तक आप ऐसे सोएंगे तो काम कब करेंगे? बोलिए। यहाँ काम करने बैठे हैं ना। ध्यान का मतलब मैंने बताया है बस में करना। तो किसको बस में करना? शरीर, शरीर के अंग, जिसको हम लोग हमारी भाषा में इंद्रिय बोलते हैं। और इन दोनों के साथ साथ अपना मन, जो हमारे बस में नहीं रहता, बल्कि हमें ही मन हमारा अपने बस में किए हुए है। तो इन 3 चीज़ों को अपने बस में करने बैठे हैं ना। क्यों? जी। हाँ जी सर। तो सुधार कैसे होगा? बार बार कह रहा हूँ कि कोई भी काम जब आप करते हो तो चेतना में रह के करते हो, तो पता चलता है कि कहाँ हमें पैर उठाना है, कहाँ चलना है, कौन सामने है, इसके सामने क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कितना बोलना है, बोलना भी है कि नहीं। ये सब बातें अपने दिमाग में चलती हैं कि नहीं? चलती है साहब। तो इसलिए वहाँ काम करेंगे बस में करने वाला, तो तभी ना पता चलेगा जो मैं आपको बता रहा हूँ।
जैसे आप सो रहे हैं ऐसे सारे लोग सो रहे हैं। आप तो शरीर से सो रहे हैं, मन से सो रहे हैं, लेकिन और लोगों को देख रहा हूँ आदत से सो रहे हैं। अपनी आदत को ही सर्वोपरि मानते हैं। जो भी आदत बना लिए हैं, वो चाहे धार्मिक लोग हों और चाहे व्यवहारिक लोग हों, उसको ही सब सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। बहुत से सिपाही लोग हमसे कहते हैं, दरोगा लोग हमसे कहते हैं महाराज जी हम तो आपसे भी ज़्यादा साधु हैं। हमारा बोरिया विषय तो बधा रहता है, हमको कब कहाँ जाना पड़ जाए कोई पता नहीं। हम तो आपसे बड़का साधु हैं। अब आप बताइए वो साधु का काम कर रहे हैं। और भी कई लोग गृहस्थ लोग हैं कहते हैं कि गृहस्थी ही सबसे बड़ी सो है। गृहस्थी में सब कुछ पूरा होता है। हम कहते हैं हाँ भाई बिल्कुल सही बात है। अब उनसे क्या हम लगे, जबकि उसी में डूबा हुआ व्यक्ति वो अपने आप को दुखी है और दुख को सर्वोपरि मान करके ही उसी में डूब करके और काम कर रहा है और उसी को सर्वोपरि मान भी रहा है। बात को समझ रहे हैं? जी। अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद स्वयं मैं कौन हूँ को जानने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1737 दिन हो गए। तारीख 9 अगस्त सन 2026, दिन रविवार, प्रातःकाल का समय। मैं आपके सामने कौन सा उदाहरण दूं, किसका उदाहरण दूं, जब आपके ऊपर कोई असर ही नहीं पड़ता है। जीवन में जिस काम को किया जाता है उस काम को जो पहले लोग कर चुके हैं उनको अपना पूज्य बनाना पड़ता है और उनके जीवन से सीख लेकर के अपने जीवन को भी उसी दिशा में ले जाया जाता है, तभी जाकर के कुछ हासिल हो पाता है, कुछ हासिल होता है। पूरा वो भी नहीं, क्योंकि वो पूरा थे, हम अभी अधूरे हैं। लेकिन ये कि जब लगातार काम करते हैं, काम करते करते हम उनकी तरह तो नहीं बन पाते, वो 100% हैं, लेकिन 99% तक तो हम जा ही सकते हैं। लेकिन जब 99% से आगे जाते हैं वहीं पर उनको भी त्याग दिया जाता है। व्यवहारिक दृष्टि से वो पूज्य रहेंगे, लेकिन उस लक्ष्य की दृष्टि से वो पूज्य वहीं समाप्त हो जाएंगे और मेरा अपना अनुभव जो 99% का है वो 1% आगे ले जाता है और उसी में शांत चित्त होकर के कार्य को किया जाता है। तब वहाँ आगे पीछे दाएं बाएं आगे ऊपर नीचे कुछ भी ख्याल नहीं किया जाता है।
सिर्फ अपने काम पर ध्यान दिया जाता है। मेरा अपना लक्ष्य क्या है, क्या मैं उस लक्ष्य को भेद पाया कि नहीं, मैं उस लक्ष्य में अपने आप को आसीत कर पाया कि नहीं, मैं उस लक्ष्य के प्रति ईमानदारी पूर्वक कार्य कर रहा हूं कि नहीं। वहां फिर अपना स्वतः का चिंतन जब शुरू होता है वो 99 के बाद, तब वही अपने आप में पूरा कर ले जाता है। और जब तक इस शरीर में रहेगा तब तक शांत चित्त होकर के वो सिर्फ अपना काम करेगा जिस काम को लक्ष्य बनाया है। अब हमारे गुरुजी हम लोगों को 10 साल 12 साल तक अपने पास क्यों रखे? हमारे गुरुजी के पास जो जितना रहा, जितने साल तक, जितने दिन तक, उसके अनुरूप कुछ सीख पाया। हमारे जो सबसे बड़े गुरु भाई थे वो सिर्फ 4 साल गुरुजी के साथ रहे, स्वामी अभिराम दास जी। 4 साल के बाद वो भाग करके चले गए अभिलाष साहब के पास। अब अभिलाष साहब के पास वहां भी 4 साल रहे, जबकि किसी के पास जो लक्ष्य बना है सीखने के लिए कम से कम अध्यात्म क्षेत्र में 12 साल रहना चाहिए, कम से कम। आप बता दीजिए 2/3 चीजें सीख करके क्या करेंगे? जो मैं बताया आपको कि लास्ट में शरीर छोड़ने से पहले 2 साल पहले से दोनों किडनियां फेल हो गई थी, हार्ट के चरचर ब्लॉकेज, असहनीय पीड़ा शरीर में, सेवा करने वाला कोई नहीं, और जो सेवा करने वाले थे वो सब पारिवारिक थे। और परिवार में जानते हैं जो संसारिक जीव हैं उनको कुछ न कुछ लालच होता है, वो लालच में ही काम करते हैं। निस्वार्थ भाव से कोई किसी की सेवा नहीं करता। सही कह रहा हूँ गलत? पति भी अगर पत्नी की सेवा करता है तो लालच बस, पत्नी भी अगर पति की सेवा करती है तो लालच बस। तो दूसरे की सेवा निस्वार्थ भाव से कैसे हो सकता है, आप बताओ? निस्वार्थ भाव से तो तभी हो सकता है जब सेवा लेने वाले खुद निस्वार्थ होते हैं, तब। बात को समझे? सेवा लेने वाला खुद निस्वार्थ होता है, और जब निस्वार्थ होगा तो किसी से भी वो सेवा ले लेगा, क्योंकि सेवा करने वाला अपना जो समय दे रहा है, उसके अपने पत्नी हैं, बच्चे हैं, समाज है, अपना शरीर है, अपना उसका दुख दर्द है, पीड़ा है, भूख प्यास नींद, शरीर का मन का। तो निस्वार्थ भाव से जो सेवा लेता है वह क्या करता है, सेवा करने वाले को उसका पारितोषिक दे देता है, किसी न किसी प्रकार से उसको दे देगा। धन संपत्ति है तो धन संपत्ति के रूप में दे देगा, अगर धन संपत्ति नहीं है तो ज्ञान के रूप में साखी, दोहा, चौपाई, श्लोक, जैसा उसकी मानसिक स्थिति रहती है वैसा कुछ न कुछ उसको दे देगा। क्योंकि संत महात्माओं का सबसे बड़ा सेवा उसका अपना शब्द है। शब्द के माध्यम से उसके चित्त को, मन को एक चेतना दे जाते हैं, ताकि तुम जो कर रहे हो ये कितना अच्छा काम है, कितना बुरा काम है, इसका विश्लेषण तुम स्वयं करो। अच्छे से मन चित्त प्रसन्न होगा, मन भी चित्त भी प्रसन्न होगा। मन में ख्याल नहीं आएगा गलत, तो चित्त आपका गलत अनुसंधान नहीं करेगा। तो जहाँ है, जैसे है, जिस रूप में, वहाँ तो शांत रहेगा कि नहीं? जी रहेगा। तो उसको शब्द के माध्यम से उसकी सेवा कर देते हैं निस्वार्थ भाव से, तब उसके बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान अपने आप को कर लेता है, वही उसकी सेवा है। लेकिन जहाँ स्वार्थ होगा
वहाँ निस्वार्थ कैसे हो सकता है। आश्रम बनाया उन्होंने, संत समझ करके लोगों ने पैसे दिए, उनसे कथा सुने, वो कथा सुनाए लोगों को, और पैसे इकट्ठा करके उन्होंने जमीन खरीदी, कमरे बनाए, रहने लगे। रहते रहते 1 मंजिला से 2 मंजिला बना ली, 2 मंजिला से 3 मंजिला बना ली, अपने रहते रहते जो चाहे सो कर लिए, बना लिए। हमसे जब मिलते थे तो कहते थे कि 2 जगह मैं जिम्मेदारी लिया हूँ, 2 जगह कैसे होगा, एक गोरखपुर में डुमरिया, एक हरिद्वार में भागीरथी नगर। तो कहते थे कि एक जगह का बेच दिया जाए। तो हम कहें कि आपकी जैसी मर्जी, मैं उसमें, क्योंकि मालिक मेरा आप हो, बड़े आप हो, आप जैसा कार्य करोगे हम भी वैसे देख करके आपका अनुसरण करेंगे, क्योंकि आप बड़े गुरु भाई हो, गुरु तुल्य हो, जैसा करोगे वैसा मैं भी रास्ता अपनाऊंगा। मैं अपने से आपको कोई सीख नहीं दूंगा कि आप ये बेच दो, वो बेच दो, यहाँ बेच दो, वहाँ बेच दो, कुछ नहीं कहूँगा। आपको जो अच्छा लगे वो करो, क्योंकि आप बड़े हो, स्वतंत्र हो, जैसा आपकी स्वतंत्रता में विचार आए वैसा करो। तो कहते थे हरिद्वार का बेच देते हैं, 1 करोड़ का है, 1 करोड़ से ज़्यादा मिल जाएगा। हम क्या, आपकी मर्जी। ना हरिद्वार बेचे, ना डुमरिया रह पाए। गौशाला खोल दिए डुमरिया में, 8 गाय और 1 बछड़ा, पता नहीं कहाँ से हरियाणा कह करके ले आए, कहाँ से लाए मालूम नहीं, लेकिन हरियाणा कह करके लाए। और गिरी नस्ल कह करके लाए, ये गिरी गाय हैं, हरियाणा नस्ल की हैं। गौशाला खोल दिए। जहाँ जो चीज़ें लागू समाज में ना हो, उस काम को करने में आपको मेहनत लगेगा। आप मेहनत व्यवहारिक रूप से करने नहीं आए हो, आप आध्यात्मिक दृष्टि से मेहनत करने आए हो। आप जब अध्यात्म को छोड़ दोगे, व्यवहार करने लगोगे, व्यवहार में तो आपकी बातें तभी कोई मानेगा जब आप पहले उसकी माने रहेंगे। भाई किसी की बात पहले कोई माना रहता है तभी उसकी बात कोई मानता है ना। जी जी, तो मानता है। व्यवहार में हीन होता है। यही होता है। जब तक कोई किसी की बात माने नहीं रहेगा, उसकी बात कोई कैसे सुनेगा। नहीं सुनेगा। अब गाय ले आए, अब वहाँ न आपके पास खेती है कि उसमें चरी बो लें, उसमें गेहूं बो करके उसमें भूसा बना लें, धान बो करके उसमें पुआल पैदा कर लें, पुआल बना लें। आपके पास खेत है ही नहीं है। जनता के बल पर, किसी एक व्यक्ति के ऊपर, उनके कोई मित्र थे, मित्र हैं, अभी भी हैं, वो रामदास जी नहीं है लेकिन उनके मित्र हैं अभी, वो गाय के ऊपर ही प्रवचन करते हैं। उन्होंने ही इनको कहा कि आप गौशाला खोलो, मैं वहाँ आकर के प्रवचन कर दूंगा, गाय के ऊपर कथा कर दूंगा, करोड़ों रुपया आपके उस कथा में आ जाएगा, आप पैसा पूरा रख लेना, कथा खाली कराओ। उत्तर प्रदेश में, पूर्वांचल में अभी मेरी कथा कभी हुई नहीं है। इन्होंने भी खूब उनकी बात मान ली और मान करके खूब व्यवहार किया, उन्होंने परिश्रम किया। अब जहाँ डुमरिया में कुटी है, वहाँ कोई उनकी कथा कोई सुनने वाला नहीं, न कोई व्यवस्था है न कुछ है, और न ही उनके व्यवस्था में कोई हाथ डालने वाला है। अब वहाँ से वो हुए फेल, तो कहाँ ले गए उस कथा को कराने के लिए? अपनी गाँव को भी वहीं उठा ले गए। ये जगत बेला के पास बरियारपुर पड़ता है। कहाँ डुमरिया, कहाँ जगत बेला, कितना अंतर है? काफी अंतर है। कम से कम 30 किलोमीटर का अंतर है। हाँ,
बीच बीच से जाएंगे तो 30 किलोमीटर। अगर आप रोड जाते डुमरिया से करमैनी, करमैनी से कंपियरगंज, पीपीगंज और कौड़िया होते आएंगे तो वो और हो जाएगा। ज़्यादा होगा, 40-50 किलोमीटर के आसपास पड़ेगा। अब आप बताइए, इतनी दूरी ले गए और वहाँ आपने, वहाँ की जनता आपका पूरा भरपूर सहयोग किया। वहाँ के जो और जो कमेटी बनी, कमेटी के लोग कम से कम 20-25 लाख रुपया तक इकट्ठा किए कथा कराने के लिए कि करोड़ों रुपए का आमदनी होगा इनके कथनानुसार। कथा शुरू हुई तो ये हुआ कि इसको प्रसारित करना हो टीवी चैनलों पर, तो टीवी चैनल पे कम से कम 10 लाख रुपया जब लेंगे तब टीवी चैनल पे जाएगा। बड़े बड़े जो चैनल हैं, इससे आस्था है और है तमाम। अब उसके लिए 10 लाख रुपया कहाँ से आवे? फतेह बहादुर के पास गए। फतेह बहादुर को अपना शिष्य मानते थे, कहते थे वो हमको गुरु मानते हैं, हम कह देंगे तो हमारी बात नहीं काटेंगे। वो गए, उन्होंने कहा, वो दोबारा उनसे बत्ती करना बंद कर दिया। तो जो किडनी फेल हुई या हार्ट पे प्रॉब्लम है वो और बढ़ गया, क्योंकि अब उनकी वारी अब नहीं हो रहा है। उनको ऐसा लग गया जब वहाँ पर मिलने, तो बताए कि जब ऐसे लग रहा है जैसे अभी प्राण छूट जाएगा। मैं तो ज़्यादा देर तक तो उनके पास रहता नहीं था, 1 घंटे के लिए जाता था। 1 घंटे में मैंने 1 हफ्ते में 1 घंटे तक सिर्फ गया था। बता रहे थे कि मालूम हो रहा है कि अभी शरीर छूट जाएगा, लेकिन मैं संकल्प लिया हूँ, ऐसा कह रहे थे, मैं संकल्प लिया हूँ कि जब तक कथा हो नहीं जाएगा तब तक मैं मरूंगा नहीं, तब तक मैं शरीर नहीं छोड़ूंगा। समझ रहे हैं? कथा पूरी हो गई और उनका न 1 करोड़ रुपया आया, ना चैनल पे गया, ना कहीं हुआ। जो है क्षेत्रीय जनता थी उतने से उनका काम चला, और बाकी मोबाइल पे सभी लोगों ने अपना जो वीडियो कॉल करके ऑनलाइन जो भी है जैसा भी रहा अपना किए। तो वो मानसिक स्थिति उनकी जो बनी, वो मानसिक स्थिति कहाँ ले गई उन्हें? परेशानी में ले गई। एक सामान्य जीवन जीने वाला व्यक्ति जिसको हम गृहस्थ कहते हैं, उसमें ले गया। उसमें और इनके में क्या अंतर रहा बताओ? कोई अंतर नहीं रहा। शरीर लंबा चौड़ा आप देखे भी हैं, देखे ना? जी देखे। शरीर लंबा चौड़ा, गोरा चिट्टा, बोलने में धाकड़, बॉडी बहुत बढ़िया थी। लाखों के बीच में बोल ले जाते थे। बोलने में कहीं हिचक नहीं होती थी, क्योंकि गीता, भागवत, रामायण, उपनिषद, वेद, शास्त्र सब पढ़े थे। पढ़े क्या थे, मतलब बीच बीच में जो कथा करते हैं, वो भागवत का कथा भी करते थे ना, तो बीच बीच में उनको ट्रिक जो बताई गई थी, इस पॉइंट पे ये श्लोक लगता है, इस पॉइंट पे ये श्लोक, क्योंकि वो कक्षा 9 तक ही पढ़े थे स्कूल का, इससे ज़्यादा नहीं पढ़े थे। और जो हमारे संतों के आश्रमों में संस्कृत महाविद्यालय वगैरह चलते हैं, वहाँ तो वो पढ़े ही नहीं है। संस्कृत के बारे में बिल्कुल ज्ञान नहीं, व्याकरण के बारे में बिल्कुल ज्ञान नहीं। बस जिसके पास जैसे अभिलाषा थे वो प्रवचन करते थे, तो उनका प्रवचन सीख लिए, प्रवचन कैसे किया जाता है। कुछ दिन जब अखंडानंद जी के वो कैसेट ले आए, कैसेट को सुन सुन करके वो प्रवचन करना सीख गए। स्वामी अखंडानंद जी का नाम आप सुने हैं? सुने था। कहाँ के थे? वैसे कैसेट सुने हैं। कैसेट सुने होंगे, उनको नहीं देखे होंगे। नहीं देखे। वो पुराने संत थे स्वामी अखंडानंद जी, सन्यासी महात्मा थे, बहुत अच्छे विद्वान संत थे। वो भी भागवत करते थे, भागवत के बड़े मर्मज्ञ थे। तो उनका जो अनुभव वो कैसे ला करके सुनते थे, और कभी कभी उनके कथा में भी गए हैं शुरू में। तो कथा करने का कला, कैसे बैठा जाता है, कैसे बोला जाता है, तमाम चीज़ें जो भी उनको सीखा। तो वो कथा, वो प्रवचन, बोलने की शक्ति शरीर किस काम आई? जब शरीर छोड़ते समय आप पीड़ा लेकर के जा रहे हो, तो आप वो सब जो जीवन में आपने किया वो किस काम का? आश्रम बनाया आपने, करोड़ों रुपए उसकी लागत लगाई आपने, यहाँ तक कि जो डुमरिया से जब गाय लेकर के आए, तो डुमरिया का भी संपत्ति बेचने के लिए 40 लाख रुपए उसका कीमत लगा रखे थे।
40 लाख कोई दे दे और वो कम हमसे लिखवा ले। जनता वहाँ की बिगड़ गई। अब फिर दूसरी बात ये कि जो धर्म हमारे हिंदू धर्म में धार्मिक लोग हैं वो धार्मिक संस्थानों को खरीदना नहीं चाहते। जो श्रद्धावान हैं वो तो नहीं खरीदते, लेकिन जिसके पास श्रद्धा नहीं है वो तो आजकल जो हमारे धार्मिक संस्थान हैं उसी को बिगाड़ने में लगे हैं। बहुत से ऐसे संस्थान हैं। अब एक आश्रम आपका खलीलाबाद में हमारे उदासियों का है, सैकड़ों बीघा जमीन था। खलीलाबाद से जब मेहदाल रोड पे जाइए तो 1 किलोमीटर के बाद जो है बाएं साइड पे हैं, क्या नाम है, सरौली की जो सब जमीनें आप देखिए, महंत जी भी उसी में चले गए और जो वहाँ भूमाफिया लोग हैं वो सब भी जब प्लाटिंग कर दी। अरे कई जगह उनकी जमीन थी तो वही कह रहा हूँ ना। तो आजकल जो धार्मिक संस्थानें थी उनको भी बिगाड़ने में लोग लगे हुए हैं, क्योंकि उनकी श्रद्धा भाव प्रेम धर्म के प्रति, अध्यात्म के प्रति, जनता के प्रति, अपने प्रति कुछ नहीं है। वो मन के हाथ हैं। अब मन जैसा कहेगा वैसा करेंगे। तो मन कहाँ से बनता है? अच्छे लोगों के पास जब बैठेंगे तो मन अच्छा बनता है, लेकिन जब आप बुरे लोगों के साथ बैठेंगे तो आपका अच्छा मन भी उन्हीं की बात को सुन करके बाद में वैसे सोचने लगता है, वैसे बोलने लगता है, वैसे करने लगता है। हमें आप देखते हैं 19 साल हमें यहाँ आए हो गया, हम गांव में किसी के घर कभी बैठे हों, कोई बुलाता है तो भी मैं बहुत वैसे मन से जाता हूँ। जाता भी हूँ तो 10 मिनट 15 मिनट आधे घंटे से ज़्यादा नहीं रुकता हूँ। देखे होंगे? नहीं सही। क्योंकि मैं आँख से जो चीज़ देखूंगा, कान से जो सुनूंगा वही तो मन बनेगा, मन वही तो बनेगा और उसी के बारे में फिर चिंतन होगा, चिंता भी होगी, चिंतन भी होगा। उससे ऊपर उठने का कला हम लोग नहीं सीख पाएंगे। ऊपर उठने के लिए समाधि लगानी पड़ती है, और समाधि का मतलब सम धन आदि, सम माने बराबर, आदि और व्याधि, सुख और दुख। हमारा मन सुख और दुख के बीच में ही रहता है, ऊपर नहीं उठता है। ऊपर उठने के लिए हमें संत महापुरुषों का सानिध्य लेना होता है, एकांतवास का सेवन करना होता है। एकांतवास कितने लोग सेवन कर रहे हैं जरा हमें बताओ। एक एकांत होता है बाहरी, जैसे हम लोग बैठे हैं एकांत में बैठे हैं, ये बाहरी। एक एकांत होता है भीतर का, एक धन अंत, अंत में अकेलापन का एहसास करना, वो एकांत है। कैवल्य जिसे बोलते हैं ना, कैवल्य का मतलब केवल अकेलापन। भीतर से सारे विचारें जब शांत हो जाती हैं तब वहाँ अकेलापन का एहसास होता है। मैं वही आपको अभ्यास करा रहा हूँ, लेकिन आप चेतना में रह के काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो बात मेरी समझ नहीं रहे हैं और हमें गुस्सा हो करना पड़ रहा है। बात को आप ही का लक्ष्य है मोक्ष ना, मेरा लक्ष्य तो नहीं है। लेकिन आपके लक्ष्य को मैं जब भेदने की प्रक्रिया बता रहा हूं, उसे प्राप्त कैसे किया जाएगा मोक्ष को, उस प्रक्रिया को बता रहा हूं। मोह का नाश, एक शब्द, मोह का नाश। मोक्ष, मोह अक्षय अलग अलग हैं। अब दोनों में से एक एक अक्षर जोड़ दीजिए। मोह में हा जोड़ दीजिए तो मोह हो गया, और क्षय में यह जोड़ दीजिए तो क्षय हो गया। मोह का क्षय, क्षय माने नाश। तो मोह का नाश किए बिना मोक्ष का आभास कैसे होगा आप बताओ। जैसे जब हमारे दोनों विचार अच्छे और बुरे, जैसे मेरा बेटा और मेरे भाई का बेटा, दोनों का ख्याल जब नहीं होगा, उस समय में जो ख्याल होगा वो सार्वभौमिक होगा। क्या होगा? सार्वभौमिक। तो सार्वभौमिक में वह मेरा बेटा हो, चाहे मेरे भाई का बेटा हो, चाहे मेरे पड़ोसी का बेटा हो, किसी का भी बेटा हो, वहां मेरे लिए जब मेरे सामने है तो मेरे बेटे के समान है। जब सबको मैं अपने बेटे के समान समझूंगा तो कहीं किसी के प्रति द्वेष भाव या राग मोह नहीं होगा। तो सार्वभौमिक विचार आएगा। वो विचार किसके अंदर में आ पा रहा बताइए।
और सार्वभौमिक विचार आए बिना आप मोहग्रसित हैं, आसक्त हैं। किसमें? अपने और पराये में। अपने के प्रति आसक्त होंगे, पराये के प्रति दुश्मनी भाव रखेंगे मन में। अपने के प्रति दिन रात मेहनत करेंगे, चोरी बेईमानी डकैती, वाल्मीकि जी की तरह। लेकिन वाल्मीकि जी को जब अपनों के प्रति जानकारी हुई कि ये मेरे किसी भी कर्म में भागीदार नहीं होंगे, तभी तो उनका मोह टूटा। अब मोह टूटा तो उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। राम, इतना मोटी जीव उनकी हो गई थी कि राम नहीं कह पा रहे थे। तो मरा मरा हमारे ऋषियों ने, संतों ने उनसे रटवाया, मरा 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 करते करते राम राम अपने आप आ गया। अब वह राम राम उनको ब्रह्म ऋषि बना दिया। आपको मैं वही काम करवा रहा हूँ, मरा मरा करवा रहा हूँ, लेकिन मरा मरा आप कर ही नहीं पा रहे। लगन ही नहीं दिखती है। जब लगन नहीं है, उसके प्रति श्रद्धा नहीं, विश्वास नहीं, सत्य को धारण करने की क्षमता कैसे आएगी? हम लोग शब्द बोलते हैं। पहले हमारे जितने भी संत हैं ना, वो एक शब्द बोलते हैं। क्या बोलेंगे? जैसे आप आओगे वैसे कहेंगे, बाबू देखो झाड़ू नहीं लगा है, जरा झाड़ू लगा दो। एक शब्द बोल करके आपको परखेंगे, आपके प्रति, हमारे प्रति क्या श्रद्धा है, क्या विश्वास है। ठीक, अगर आपने बिना बेहिचक उनकी बात को मान करके झाड़ू लगा दिए, तो संत का तो हृदय पहले से ही मोम जैसा होता है, उस शिष्य के प्रति और मोम हो जाता है। तब दूसरा कहेंगे, बाबू झाड़ू लगा देना, झाड़ू किनारे रख दो, हाथ धो लो। मेरा वो जो लोटा है या कमंडल है, उसको जरा माज धो, हाथ धो लो खूब बढ़िया से, और माज धो करके पानी ले आओ। उसी से मंगवाएंगे। और वो शिष्य झाड़ू तो लगा दिया, उसके बाद हाथ धोया बढ़िया से, और उनके कमंडल को या लोटा को माजेगा, धोएगा, और खूब बढ़िया प्रेम से पानी भरेगा और नीचे पकड़ करके लेके आएगा। क्या करेगा? नीचे पकड़ के, ऊपर नहीं पकड़ेगा, नीचे पकड़ करके लेके आएगा। और वो सारी गतिविधियों पे ध्यान रखते हैं कि कैसे कैसे ये कार्य कर रहा है, मन से कर रहा है या अटपटे मन से कर रहा है। क्योंकि बहुत सारे लोग ना दिखावा में करते हैं और बहुत लोग भाव से करते हैं। तो जो भाव से करता है उसी के हृदय में कुछ रखने लायक होता है। समझे कि नहीं आप? हमारा जो अध्यात्म का शब्द है, हम सबको किसी को ही ऐसे नहीं दे देंगे। मैं बार बार आपको कहता हूँ, जब आप एक सामान्य सा चीज कुछ भी किसी को नहीं दे देते हो, जिसको हम घी कहते हैं, और देते समय भी उसके बर्तन को देखते हो उसी के सामने, क्या बर्तन आपका साफ है? आँख से पहले पूरा देख लोगे अंदर बाहर, फिर उसके बाद उसी के सामने जिसको आप दे रहे हो, उसी के सामने उसके बर्तन को अपने नाक के पास ले जाओगे नहीं? सूंघोगे कि नहीं? कहीं दुर्गंध तो नहीं है? कहीं मिट्टी का तेल तो नहीं रखा था इसमें? कहीं कोई ऐसा सामान इसमें रखा रहा हो जो सड़ गया हो, दुर्गंध दे रहा हो, इसमें भरा पड़ा हो? मांज देने के बाद भी दुर्गंध उसमें रहती है। जी, ये बात सही है ना? जी, रहती है। इसीलिए नाक के पास ले जाके सूंघा जाता। आंख तो दिखा रहा है कि साफ है, लेकिन नाक बताता है कि सुगंध है कि दुर्गंध है। जब सामान्य लगता है तभी आप, और वो भी देखा जाता है मांजने के बाद वो सूखा है कि नहीं, गीला तो नहीं है। गीला रहेगा तो भी नहीं आप देंगे। जब अपने अनुकूल कर लेते हो तब न घी देते हो। अब घी तो क्षण मात्र का है, साल 2 साल तक रख करके खाने लायक चीज होती है, इससे ज़्यादा नहीं आप कर सकते। और जो संत महात्मा देते हैं वह घी से कितनी कीमती है कि आपको सदैव के लिए दुख से छुटकारा दिला देता है। तो जब एक छोटी सी चीज घी आप देते समय परखते हो, तो हम जो सबसे बड़ी चीज देंगे
जिससे कि आपका दुख सदैव के लिए मुक्त छूट जाए और आप मुक्त हो जाओ, तो बता दीजिए उसके लिए हम परखेंगे नहीं? बताइए। रखना पड़ेगा। एक सामान्य सा आदमी अपने सामान को देने के लिए परखता है सामने वाले को। हम लोग तो खुद जीवन ही पूरा सामान्य है। हमारे चिंतन, बोली, भाषा, रहन सहन, खान पान, उठना बैठना, हर चीज असामान्य है, सामान्य सा नहीं है। तो जब असामान्य चीज को हम देंगे तो क्या असामान्य जैसा स्थिति आपकी है उसे प्राप्त करने की कि नहीं, हम परखेंगे नहीं? बोलिए। परखा जाएगा। 2-3 विदेशियों की आपको उदाहरण देता हूं। चार्ली चैपलिन का नाम सुना आपने? ना, नहीं सुना। जैसे अपने यहाँ राज कपूर थे। राज कपूर का नाम सुने हैं? क्रिकेट वाले थे। हैं? वो खेल वाले थे। खेल वाले नहीं थे, फिल्मी दुनिया के थे राज कपूर। फिल्म दुनिया में राज कपूर। तो राज कपूर इन्हें एक फिल्म बनाई थी, मेरा नाम जोकर। क्या नाम फिल्म बनाया था? मेरा नाम जोकर। मेरा नाम जोकर। तो जोकर बन करके दुनिया को उन्होंने हंसाया। तो चार्ली चैपलिन भी जो है वो अपने देश में अपने लोगों को वो जोकर बन करके पूरी जिंदगी सबको हंसाया। ठीक। उसकी हिस्ट्री क्या है? वो इतना गरीब था, उसके पास वो था, उसकी माँ थी, उसका बड़ा भाई था, ये 3 लोग थे। मैंने वो जो उसने अपना हिस्ट्री बताया, वो पिता के उसने पिता को देखा ही नहीं। पिता कहाँ है, कौन है, कहाँ थे भी कि नहीं थे, कुछ नहीं उसको पता। लेकिन वो 3 लोगों का नाम जिक्र करता है। एक माँ थी, एक बड़ा भाई था, एक कोई थिएटर था, उसी के पास लोग जो है अपना जीवन यापन करते थे, टिकट बेच करके या जो भी जैसा भी अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन शाम के टाइम उसकी माँ जब अपने दरवाजे पे बैठती थी, सबको देखती थी, कौन कैसा जा रहा है, किस रूप में जा रहा है, कैसे जा रहा है, उसका कलाकारी अपने बच्चों को दिखाती थी। वो कलाकारी देख देख करके उसके मन में जागा कि मैं भी ऐसे कर करके लोगों को हंसाऊं। जैसे उसकी माँ लोगों का एटीट्यूड यानी व्यवहार को देख करके रास्ते चलने का, वैसे ही कलाकारी करके अपने बच्चों को हंसाती थी। खाने को घर में नहीं है, लेकिन फिर भी घर बच्चे उसकी खुशहाल थे, क्योंकि वो टेढ़ा मेढ़ा चलती थी, ऐसे बताती थी, देखो फलाने ऐसे चल रहे थे, एक आदमी ऐसे चल रहा था, एक आदमी इस तरह से बोल रहा था। मतलब उसकी एक्टिंग, अंग्रेजी में कहे तो एक्टिंग करती थी। एक्टिंग कर कर करके बच्चों का जो भूख है उसको मिटाए रहती थी, ताकि वो भूख पर जब ध्यान न दें। जब भूख पर ध्यान देंगे तो रोएंगे, पेट में उनको दर्द महसूस होगा। लेकिन जब वो एक्टिंग करके दिखाती थी तो लगातार देखते थे ना, लगातार सुनते भी थे, लगातार देखते थे, तो मन उसमें लगा रहता था। तो उसी को उसने अपना जीवन का आधार बनाया, चार्ली चैपलिन ने, और पूरी दुनिया को हंसा गया। अपने भी हंसा, परिवार को भी हंसाया, पूरी दुनिया को हंसा गया। तो कैसे हंसाया? अभ्यास से। उसने खुद ही कहा, बताया, अभ्यास एक ऐसी चीज है कि आपकी जिंदगी को बेहतर बना दे या तो बदतर बना दे। संग कैसा है, जैसा संग वैसी आदत। जी। परिवार कैसा है, परिवार के जैसे व्यवहार होते हैं, बच्चा वैसा देखता, वैसा सुनता, वैसा करता है। तो कुल मिलाकर के हमारे अपने ही कर्मों के संस्कार हमें अच्छी बुरी समाज में, परिवार में, विचार में हमें ले जाता है। मैं यहां उत्तम पुरुषों में गिना जाता हूं। संत महापुरुष किस में आते हैं? उत्तम पुरुषों में आते हैं। बाकी संसार के लोग सब मध्यम पुरुषों में हैं। उत्तम पुरुष में अगर कोई है तो सिर्फ संत हैं।
उत्तम पुरुषों में रह करके हम उत्तमता सिखाएंगे कि निम्नता सिखाएंगे? हम गांजा पिलाएंगे आपको, बीड़ी सुर्ती खिलाएंगे आपको, आदत डलवाएंगे? नहीं, उत्तमता सिखाएंगे। बोलिए हमें। उत्तमता सिखाएंगे साहब। तो मैं अपने तो खाता नहीं और अपने इस परिसर में किसी को खाने नहीं देता। अगर कोई खाता है तो मैं कह देता, बड़े प्रेम से कहता। पहले पहले तो मैं थोड़ा डांट वोट भी देता था, अब नहीं बोलता। अब पहले बड़े प्रेम से कहता, बाबू भैया काका दादा खा, तुहार मुँह हो तुहार शरीर हो, जैसन तुहे मान कर तैसन करा। लेकिन है जो तू पुड़ियवा फेंका था ना, तो ओके जेब में धई ले। आज जब तू थूके जाते एक थूका ने अपने जेब में धई ले, बाहर न थूका। हमसे तो से कोनो एलर्जी ना आई बा, लेकिन तोहरे कर्मवा से एलर्जी बा। जब चाबा जहाँ चाबा पुड़िया फाड़ के खा ले बा, पुड़िया में फेंक दे बा। तो गंदगी कर थे तो गंदगी न हो पाए, भाई झाड़ू हम लगाई ना। आप चाहे जहाँ थूक दोगे देखने में बुरा लगेगा, झाड़ू हम लगाते हैं हमें बुरा लगता है। इसीलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के कह रहा हूं, आप इस परिसर के बाहर जाकर के थूकिए या अपने जेब में रख लीजिए, या थूक दाने जो अपने साथ लेकर के चला करिए। भाई इधर उधर थूकने का क्या औचित्य है, आप बताओ? आदत आपकी है, दूसरे को क्यों परेशान करते हो, क्यों दुखी करते हो किसी को, क्यों रोड को गंदा करते हो? तो मैं चेतना में हूं तब तो ऐसा बोल पा रहा हूं। मैं खुद नहीं खाता हूं, चेतना में रहता हूं, तो दूसरे को भी उसके ऊपर भी असर पड़ता है। क्योंकि मैं उत्तम पुरुष हूं, तो उत्तम पुरुष को ही उत्तम पुरुषों को ही देख करके हम लोग भी जो निम्न थे पहले, वो चरित्रवान बनने की कोशिश किए। तो कोशिश में ही उत्तम पुरुषों में धीरे धीरे आ रहे हैं। पद हमारा उत्तम पुरुषों का है, हमारा चरित्र भी उत्तम पुरुषों में नहीं है। उत्तम पुरुष में मैं अंतिम श्वास पे जाऊंगा। जब मेरा अंतिम श्वास होगा और उस समय में मेरे मन में किसी प्रकार का कोई राग द्वेष नहीं रह जाएगा, शरीर के प्रति आसक्ति नहीं रह जाएगी, उस समय जब मेरा शरीर छूटेगा, मैं कहाँ रहूँगा? जैसे नींद में आप जाते हो तो आप कहाँ रहते हो, वही हाल मेरा होगा। ये तो मैं आपको प्रत्यक्ष प्रमाण दे दे रहा हूँ। जब आप जागृत अवस्था में मैंने सुबह से लेकर शाम तक पूरा काम आप आंख से देख करके, कान से सुन करके, पैर से चल करके, हाथ से कुछ करके देखते हो ना, संस्कार डालते हो, तो रात में सोते समय वही संस्कार आपके दिमाग में आते हैं। तो उन संस्कारों को उतारते हो कि नहीं? और उतारने के बाद आप कहाँ जाते हो? क्या इस बात का ख्याल है? कभी आपने उसके बारे में जानने की कोशिश की कि मैं जब सोने जा रहा हूं तो कहाँ जा रहा हूं? कभी किसी ने अपने आप के प्रति इस तरह प्रश्न किया? बोलिए कि मैं सोने के बाद कहाँ जाना चाहता हूँ, कहाँ जा रहा हूँ? सोने में पता नहीं चलता। जागृत अवस्था में तो हमें पता है मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ। सोने बाद कोई पता नहीं रहता है। अरे हाँ, तो जाने से पहले तो पता करके जाओ कि मैं कहाँ जाना चाहता हूँ। अरे जैसे रात को आप सोए तो सवेरे उठने से पहले कहाँ थे आप? चित्त शांत था कि नहीं? चित्त शांत था, आंख बंद था, हाँ सब बंद था, दृश्य देख नहीं रहा था, जी मन बन नहीं रहा था, जी। तो किसको डांटोगे, किसको बोलोगे, किसको समझाओगे, किससे कुछ कराओगे? जब आंख खुला नहीं, चेतना आई नहीं, तो आप अपने पैर से चल के कहाँ जाओगे? कहीं नहीं, कुछ करना नहीं है। तो जहाँ हो, जिस स्थिति में हो, वह स्थिति क्या है? क्या कभी इसके बारे में भी जानने की कोशिश की? वही स्थिति तो सोने के पहले, सोने के बाद होती है। और जब हम जाग लेते हैं तो आंख से देखने लगते हैं, तो किसको देखते हैं? अपने आप को तो देखते नहीं। आंख अपने आप को देख लेता है नहीं, तो बाहर देखता है, तो बाहर अच्छाई बुराई देखता है, उसी में मन बनता है, और मन में ही क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष सब जागृत होता है। लेकिन जहां हम पहले थे, जगने से पहले, वहीं तो हम जाएंगे सोने के बाद।
जी। तो वहाँ हम आँख को बंद करते हैं देखने से, कान को बंद करते हैं सुनने से, जीभ को बंद करते हैं बोलने से, स्वाद लेने से, नाक को भी बंद करते हैं सुगंध दुर्गंध लेने से, पैर को रोकते हैं चलने से, हाथ को रोकते हैं कुछ करने से, और मन को भी रोकते हैं भीतर से कुछ सोचने से, अच्छा बुरा। तो इस समय में जो स्थिति बनती है, उस स्थिति के बारे में बिना जाने आप जाओगे तो कहाँ जा रहे हो आप, क्या आपको पता है? आप अवचेतन मन में जा रहे हो। तो अवचेतन मन में जा रहे हो तो चेतना वहाँ रहती है अवचेतन मन में, तो उसी को बोलते हैं स्वप्न। और स्वप्न में कितना कितना नुकसान करते हो, क्या हमको आपको पता है कितना नुकसान होता है? स्वप्न दोष एक शब्द लिखा है। तो स्वप्न दोष किस पॉइंट पे कहा जाता है? जब आपका ही अपने शरीर का वीर्य अपने आप से निकलता है, तो स्वप्न दोष एक बुराई है। आप बुराई का मतलब क्या? आपके शरीर को खोखला कर देता है। नींबू से जैसे रस निकाल दीजिए तो नींबू का जो नींबू है छिलका है वो खोया हो जाता है। तो खोया को कहाँ फेंका जाता है? उसका प्रयोग किया जाता है कि फेंक दिया जाता है? फेंक दिया जाता है। आपका शरीर आप ही के सामने निकम्मा हो जाता है, असहाय हो जाता है, उसके पास कोई ताकत नहीं है। आपके पास ताकत कब आती है? जब आपके पास रुपया हो। जब आपके पास रुपया होता है तो हर प्रकार की ताकत रहती है। ऐसे शरीर का ताकत क्या है? उसका अपना वीर्य। जब वीर्य रहता है शरीर के अंदर में तो देखने की भी इच्छा होती है, सुनने की भी इच्छा होती है, और उसको ताकत है तब वो इच्छा हो रहा है। और नहीं तो जब शरीर से निकल जाता है तो ताकत होते हुए भी निकम्मा हो जाता है, शिथिल हो जाता है। उसको बोलते हैं शिथिलता। शरीर पूरा शिथिल हो जाता है। मांसपेशियों के अंदर से जो मांसपेशियों को ताकत देता था, उत्साहित करता था, काम करने की क्षमता देता था, वो निकल गया ना जी। तो सिकुड़ गया, मांसपेशियां सिकुड़ गई तो शिथिलता आ गई। वीर्य क्या है? अग्नि है। अग्नि जो है प्रज्वलित होती है, ऊर्ध्वमुखी होती है, ऊपर की ओर उठाती है ना जी। किसी भी लकड़ी को आप देखिए जब प्रज्वलित हो जाती है तो वो सबको राख कपड़ा मतलब जो भी पाता है ऊपर उठाता है जी। आप देखे होंगे ऊर्ध्वमुखी होता है। तो आपका जो उत्साह है वो ऊर्ध्वमुखी है ना, काम करने की। मैं बोल रहा हूँ अभी मेरे शरीर से किसी भी कारण से वीर्य बाहर निकल जाए, हमारी जो आवाज है आप देखिएगा शिथिल हो जाएगा। भले मैं महात्मा हूँ लेकिन किसी भी कारण से स्वप्न दोष ही हो जाए, हस्त मैथुन हो जाए, या किसी औरत के साथ संपर्क हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो हमारे शरीर की जो आवाज है वो आवाज अपने आप आपको दिखाई देगा कि शिथिल है। या बुखार हो जाए, बुखार की बात तो अलग बात है, लेकिन वीर्य की बात यहाँ हो रही। वीर्य शरीर से जब निकल जाएगा तो क्या होगा? सारे शरीर को खोखला कर देगा, शिथिल कर देगा। इसीलिए हम लोग पूरा चैतन्य रहते हैं। हमको ही चैतन्यता सिखाई जाती है कि सवेरे क्या बजे उठना है और उठ करके करना क्या है। इसीलिए हम लोगों को जो संत होते हैं ना, संत जब लंगोटी ले ली जाती है, लंगोटी के पहले तो 4 बजे जगाया जाता है, लेकिन लंगोटी ले लेने के बाद हम लोगों को पूरी रात जगना होता है। दिन में सोना होता है और पूरी रात जगना होता है। ऐसा क्यों हम लोगों के लिए? इसलिए कि रात में जो माहौल होता है प्रकृति का, परिवार का, समाज का, हर चीज का पूरा शांत रहता है जी। एक भी आवाज आपके कान तक नहीं आएगा। चींटी चूटा सब सो जाते हैं। चींटी चूटा रेंगेंगे नहीं, आपके शरीर पे चढ़ेंगे नहीं, काटेंगे नहीं। चढ़ते समय भी मालूम होता है, काटते समय भी मालूम होता है, महसूस होता है। लेकिन जब चींटी रहबे नहीं करेगी, आपके शरीर पे चढ़ेगी नहीं, तो जो स्थिति बनती है वो बिल्कुल गहरी शांति की बनती है। भगवान कृष्ण ने गीता में स्पष्ट किया, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी। वह ऋषि ने लिखा है ना,
वो तो मुंह से कहलवाया है, लेकिन लिखा ऋषि ने है। ऋषि कौन थे? रिसर्चर थे, अपने आप का रिसर्च करने वाले। मैं कौन हूं? मैं गीता को तब समझ पाया जब मैं ये देखा कि इसमें जीवात्मा भी का जीव का भी प्रयोग है, जीवात्मा का भी प्रयोग है, आत्मा का भी प्रयोग है, ब्रह्म का भी प्रयोग है, ईश्वर का भी प्रयोग है। ऐसा क्यों? एक ही ग्रंथ में सभी सिद्धांत के जो हमारे अन्य ग्रंथ हैं उनके सबके जो सिद्धांत के शब्द हैं वो उसमें सब में जोड़ रखे हैं। ऐसा क्यों? तो हमको लगता है जो ऋषि गीता को लिखे वो सभी ग्रंथों का अध्ययन कर चुके थे और सभी लोगों के सार शब्दों के बारे में जान चुके थे। इसीलिए सभी शब्दों को एक साथ जोड़ करके इसी अपने ग्रंथ में वो माला बना दिए। अब माला तो जब सभी प्रकार के फूलों का माला हो तो कोनो कोनो फूल में देखिए सुगंध नहीं होता है, लेकिन कोनो कोनो फूल में तो ऐसा सुगंध होता है कि सारे सुगंध को दबा देता है, उसी की सुगंध दिखाई देती है। बात समझ रहे? तो एक शब्द उसी में दिया आत्मस्थिति, सबसे ऊपर दिया। ब्रह्म के बाद भी ऊपर दिया आत्मस्थिति। स्वरूप स्थिति ही आत्मस्थिति है, क्योंकि आत्म शब्द का अर्थ ही होता स्व, स्वयं, मैं, निज, खुद, स्वतः और अपने आप। तो उस स्वयं की स्थिति के बारे में बता रहे हैं। स्वयं जीवात्मा आप नहीं हो, आत्मा आप नहीं हो, जीव नहीं हो, आत्मा नहीं हो, ब्रह्म नहीं हो, खुदा नहीं हो, गॉड नहीं हो, कुछ नहीं हो। आप अपने आप में जो हो उसकी चर्चा कर रहे हैं। तो रात में सोते समय हम कहाँ जाते हैं? क्या कभी हम ख्याल करते हैं? कभी किसी ने बताया हमको हम कहाँ जाते हैं? सबको उतारते, प्रकृति को पूरा उतार देते हैं। मैं शरीर नहीं, शरीर मेरा नहीं, परिवार मेरा नहीं, परिवार मैं नहीं, मैं परिवार का हिस्सा नहीं, मैं घर नहीं, मैं घर का मालिक नहीं, सब कुछ त्याग देते हैं। मैं सदस्य नहीं घर का, सब कुछ भी दिमाग में रहने नहीं देते। क्या रहने देते हैं? कुछ नहीं। मैं भूख नहीं, मैं प्यास नहीं, मैं नींद नहीं, मैं आलस नहीं, मैं जमुआई, कुछ नहीं। तो कहाँ जा रहे हैं? मैं अपने घर में जा रहा हूँ। सीधा सा वहाँ फंडा है, अपने आप में जा रहे हैं। और उसी अपने आप में जाने के लिए ही हम लोग साधना कर रहे हैं। जो हमारे उस अपने आप में जाने में बाधक बन रहा है उसको हम साध रहे हैं, अपने बस में करें। साध रहे हैं मतलब बस में करें कि हमारे बस में जब रहेंगे तो हम जब चाहेंगे अपने घर में घुस जाएंगे। जैसे आपकी पत्नी अगर आपके बस में है तो पूरा परिवार आपके बस में हो जाएगा। आपकी पत्नी आपके बस में नहीं है तो आपका परिवार कोई भी आपके बस में नहीं रहेगा। क्या ये कभी ख्याल किए हैं आप लोग? पत्नी अगर आपके बस में है तो परिवार के हर सदस्य आपके बस में रहेंगे और आपकी बात को मानेंगे। लेकिन जब पत्नी आपके बस में नहीं है तो भाई भी आपका नहीं होगा, पुत्र भी आपका नहीं होगा। बेटी कैसे आपकी होगी? क्योंकि वो तो अपनी मां के साथ रहेगी। यहां पत्नी का मतलब इच्छा। क्या? इच्छा। यहां पत्नी का मतलब इच्छा। आप अपनी इच्छा को अपने बस में कर लो। आपका आंख गलत जगह नहीं जाएगा, गलत देखेगा नहीं, गलत कान आपका सुनेगा नहीं, नाक आपका दुर्गंध जगह जाएगा नहीं, जीभ आपका स्वाद बेस्वाद से परे हो जाएगा। जो भी समाज में आपके सामने भोजन आपके परिवार के लोग देंगे बड़े प्रेम से चबा चबा करके शरीर निर्वाह के लिए देंगे। वहां किसी को कभी गलत नहीं कहेंगे, ना गलत आपका आवाज निकलेगा, क्योंकि आपकी इच्छा आपके बस में है। गलत होता कब है? जब इच्छा हमारे बस में नहीं। तो हम शरीर में जी तो रहे हैं प्रारब्ध कर्मों के अनुसार। जब तक हमारा प्रारब्ध रहेगा तब तक हमें इसमें रहना पड़ेगा। प्रारब्ध उसी को कहते हैं जो इसे रेल की पटरी, प्रतिदिन उसी पे ट्रेन चलती है, लेकिन पटरी अपने जगह पे फिक्स है, तभी तो ट्रेन आती जाती है। ऐसे आपका प्रारब्ध फिक्स है,
इसी फिक्स प्रारब्ध पे ही हम दिन रात जो भी मिलना जुलना, लेना देना, बातचीत करना, खाना पीना, सोना जागना करते हैं, वो रेल की पटरी की तरह रेल उसी पे आ रही जा रही, पटरी फिक्स है। यानी आप तो पटरी हो, आना जाना जो है वो प्रारब्ध है, वो फिक्स है। जितना आप पहले कमाई किए हो, जितना पैसा होता है या जितना ताकत लगा करके आप ढेरा ऊपर फेंकते हो, उतने ऊपर तक जाता है, उसके बाद तो सीधे नीचे आता है ना। वैसे ही आपकी पूर्व की कमाई रोज की जैसी है, वहां तक आप जाओगे। जैसे आपकी पत्नी थी, जितना आप लोगों का लेन देन का उसका ताकत था उतना दे दी, जहां खत्म हुआ वहीं से होती कि अपने आप अपने रास्ते चली गई। किसी के प्रति मोह था उसका कि ये नहीं भाई लेन देन खत्म हो गया तो कोनो बात नहीं है, कुछ दिन रह लें। इसे सामाजिक जीवन में क्या देखा जाता है, लेन देन पूरा होने के बाद भी कहते अच्छा कोनो बात नहीं, एक आध घंटा रुक करके चलेंगे, कोई बात नहीं। ऐसा होता नहीं, लेकिन यहाँ तो एक सेकंड भी नहीं रुक सकते। वो अपने आप में प्रारब्ध पूरा है। आपको अगला किससे लेन देन करना है, कहाँ जाना है, किस शरीर से क्या करना है, वहाँ आपको जा करके देना लेना होगा। क्योंकि इस शरीर का कर्म अब बन चुका है अगले शरीर के लिए। इस शरीर में जो भोग रहे थे वो पिछले शरीर का, अब जो इस शरीर से कर्म बना अगले शरीर के लिए। तो इस शरीर का जो समय था वो पूरा हुआ, लेन देन पूरा हुआ, जिससे मिलना जुलना, लेना देना, खाना पीना था, सब समाप्त हुआ। अब अगला क्षण इस शरीर का अगले शरीर के लिए आप वहाँ जा करके जिसके साथ जो लेन देन किए हो, अगर आज आप पति हो, पत्नी के ऊपर चढ़े, कल इस शरीर के बाद आपको पत्नी बनना पड़ेगा, वो आपके ऊपर चढ़ेगी, आपको नीचे रहना पड़ेगा, वो लेन देन ऐसे क्रम चल रहा है। और उसी क्रम को तोड़ने के लिए ही हम लोग साधना कर रहे हैं। इतनी गहराई से कोई बताता है ना, कोई नहीं बताता। लेकिन फिर भी आपके दिमाग में बातें फिट नहीं होती। बैठते हो भाई मैं बोलना बंद करूं, अभी फिर मैं जैसे थोड़ी देर के बाद चेतना में तो रहोगे नहीं, टाइट रहूं। और जैसे शरीर को ढीला किए, धीरे 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 बस करने लगते हो। अरे डरो रामावतार बाबू, डरो, डरत रहे सो उबरे गाफिल खाई मार। आप जो रोज हमारे शब्दों का थपेड़ा सुनते हो, वो आपके गाफिली के कारण है। आप चेतनावान बन जाओ, मुझे बोलने की जरूरत, मैं तो आगे की बात फिर बताऊं ना। जहां तक पहुंचे रहेंगे वो तो आपने देख लिया, जान लिया, समझ लिया। अब प्रयोग करना है कि नहीं, ये तो आपके ऊपर मैं छोड़ दूंगा। जब आप श्वास को मैं दिखा रहा था शुरू में, तब तो मैं चेतनावान था ना, बार बार उसका अभ्यास करवाया कि नहीं करवाया? जी कराएगा। लेकिन क्या अभी श्वास का अभ्यास करवा रहा हूं? नहीं। बोलिए। तो नहीं कराते। क्यों नहीं कराते हैं? क्योंकि अब वहां तक मैंने आपको पहुंचा दिया। जी साहब। अब करना न करना आपका काम है। करोगे तो उसका लाभ आपको और मजबूती के साथ मिलेगा, नहीं करोगे तो आपका नुकसान है, मेरा थोड़ी ना। मैं तो वहां तक पहुंचा दिया। शादी कर देना माता पिता का फर्ज था, माता पिता ने अपना फर्ज अदा कर दिया। अब आगे की कहानी तो आपको गढ़नी है जी। अपनी जिंदगी की अगली कहानी तो आपको गढ़नी है। स्त्री के साथ कैसे रहना है, क्योंकि उसका परिणाम आप ही को सुख दुख लेना है, आपके माता पिता नहीं लेंगे। वो तो जब तक रहेंगे तो थोड़ा बहुत चिंता आपके प्रति करेंगे, आपके बेटे बेटी के लिए नहीं करेंगे वो। हाँ, खेलेंगे कूदेंगे, बातचीत करेंगे, हंसेंगे हंसाएंगे, सब काम करेंगे, लेकिन उसका परिणाम वो लोग नहीं लेंगे, लेना आप ही को पड़ेगा। जैसे मान लीजिए स्कूल में नाम लिखाना है, तो उन बच्चों के नाम के आगे आपके माता पिता का नाम नहीं लिखा जाएगा, आपका नाम लिखा जाएगा। फीस जमा करना है तो स्कूल वाले आपके पास आप बच्चों को भेजेंगे, आपके माता पिता के पास नहीं। कोई घटना घटा देंगे बच्चे तो स्कूल वाले शिकायत किसके ऊपर करेंगे? माता पिता के सामने या आपके सामने?
माता पिता के सामने। आपके माता पिता के सामने करेंगे कि आपके सामने करेंगे? नहीं, वो बच्चों माता पिता के सामने करेंगे। बच्चों के माता पिता के सामने, न कि बच्चों के दादा दादी के सामने। अगर अच्छा कार्य कर गए, उनको पुरस्कृत करना है तो किसको बुलाएंगे? माता पिता। माता पिता को ही। क्योंकि शादी तक सिर्फ माता पिता का जिम्मेदारी था, समाज की स्थिति परिस्थिति को देखते हुए। अगली कहानी तो आपको अपनी गढ़नी है। इसी परिवार और इसी समाज के साथ उठने बैठने की कला के साथ आपको कार्य करना है। जैसा कार्य करेंगे, चोरी बेईमानी करेंगे तो समाज के साथ नहीं उठ बैठ सकते। यहाँ तक कि आप अपने परिवार के साथ नहीं उठ बैठ सकते तो दूसरे के साथ कैसे उठेंगे बैठेंगे? डर लगता है ना, चोरी किया हूँ। चोरी बच्चा घर से ही सीखता है, और घर में ही जब चोरी करना सीख गया तो जो घर का सदस्य देख लिया है या जान गया कि चोर है, चोरी करता है, उसके सामने आपकी क्या औकात रहती है? डर की ना। जी। आप उनको देखते ही उनको दुश्मन मान लोगे जी। और जबकि वो आपके दुश्मन नहीं है। कहीं चोरी आप कर रहे हो, उन्होंने देख लिया तो आपके दिमाग में आ गया कि ये मेरे दुश्मन है, कहीं बता ना दे, किसी से कह ना दे, शिकायत ना कर दे। तमाम मन में प्रश्न उठेगा कि नहीं? उठेगा। लेकिन जब चोरी नहीं किए हैं, कोई अच्छा काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो वो भी तो सब लोग देखते हैं, जी। तो आपको पुरस्कृत करते हैं, आपसे बातचीत करते हैं। आप ना भी चाहें तो लोग बातचीत करते हैं, क्योंकि आपके व्यवहार को देख करके लोग प्रसन्नचित हैं, क्योंकि आप चोरी नहीं करते। सामान रखा है, लोग परखते हैं, आपने उठा लिया तो चोरी माना जाएगा। लेकिन आपने उठाया ही नहीं है, सामान जहाँ का तहाँ है, जिसका है उसको मिल गया सहज भाव से, तो आपका चोर तो नहीं कहेगा, तो धन्यवाद भी नहीं देगा, लेकिन सामान्य जीवन तो रहेगा। सामान्य जीवन, सहज जीवन, सामान्य जीवन को ही कहते हैं। जी। लेकिन आपने उठा लिया तो चोर हो गए, तो असामान्य क्रिया हो गई। आप किसी का गिरा हुआ सामान पाए, उसको दे दिए, असामान्य स्थिति हो गई, तो आप पूजने योग्य हो गए। किसी ने अपने घर में सामान रखा है, आप जाके उठा लाए, किसी को बताए नहीं, तो चोर कहे जाएंगे। लेकिन वही आप गिरा हुआ सामान पाए और जिसका है उसी को दे दिए, तो क्या माने जाएंगे? ईमानदार माने जाएंगे। क्या बोले हैं आप? ईमानदार माने जाएंगे। ईमानदार माने जाएंगे ना। तो आपकी क्रिया पे ही तो प्रतिक्रिया के रूप में शब्द चलेंगे। जी। तो जैसी क्रिया आप करते हैं, प्रतिक्रिया के रूप में शब्द उस आपके जीवन में वैसे ही दौड़ने लगते हैं। सभी लोग देखते हैं। तो अपने आदत में आप सुधार नहीं कर रहे हैं, आदत में सुधार लाइए। एक अभ्यास आपने आदत बनाने में लगाया, एक अभ्यास आपको अपने आदत को सुधारने में लगाना है। चेतना में रह करके एकदम बिल्कुल ऐसे बैठ करके, नींद न आने पावे, इसका अभ्यास करिए। अभी मैं कैप्शन में उसमें दे भी दूंगा। अभी मैंने कुछ लिखा है, अपनी कल्पना उस रूप में करें जैसे आप बनना चाहते हैं। अपनी कल्पना उस रूप में करें जैसे आप बनना चाहते हैं। आप कैसे बनना चाहते हैं? क्यों? आप कैसे बनना चाहते हैं? मोक्ष में जाना चाहते हैं। मोक्ष में जाना चाहते हैं। जी। तो क्या उस तरह की कल्पना आप कर रहे हैं जो मैं करवा रहा हूं?
जिस तरह से मैं कल्पना करवा रहा हूँ, अपने से तो आपके पास कल्पना है नहीं, मोह में जाने का, मोक्ष कैसे होता है उसके बारे में तो आपको पता नहीं है। तो मेरे पास अगर आप बैठ रहे हैं, मुझे मालूम है, तो मैं जो कल्पना करवा रहा हूँ उस कल्पना में क्या आप अपनी कल्पना को मिला पा रहे हैं? मोक्ष को कैसे देखेंगे, कैसे जानेंगे, कैसे समझेंगे, और मोक्ष में मैं हूँ या नहीं कैसे आकलन करेंगे? बोलिए। मोक्ष में होता साहब तो मोक्ष के लिए क्यों आते, मतलब कैसे जाना है? वही तो कह रहा हूँ कि हो न हो तो हैं तो नहीं ना आप, जी नहीं है। जाना चाहते हैं ना, जी तो कल्पना उसी तरह से करना पड़ेगा कि नहीं? जी करना पड़ेगा। बोलिए। करना पड़ेगा साहब, उतना करना पड़ेगा। तो आपका कल्पना कोई दूसरा करेगा? नहीं नहीं, कुछ स्वयं करना पड़ेगा। जो लक्ष्य बनाया है करना उसी को पड़ेगा। काम करना पड़ेगा। कोई भी बच्चा अपना जब लक्ष्य बनाता है, जी डॉक्टर, वकील, अफसर, आईएएस अफसर, आईआरएस, आईजीआरएस, आईजीआरएस नहीं, आईआरएस, जो विदेशों में नौकरी करते हैं भारत सरकार के द्वारा, ठीक है, आरईएस, तमाम ऐसे ऐसे पद हैं जो आईएएस से भी ऊपर हैं। हम लोग आईएएस को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, लेकिन आईएएस के ऊपर भी कोई है डिग्री, क्या उसकी डिग्री हमें पता है? लेकिन जो बच्चा अपना वो लक्ष्य बनाता है, तो उस लक्ष्य को क्या माता पिता भेद करते हैं या भाई बंधु करते हैं, लड़का ही करता है, या उसे स्वयं करना पड़ता है? स्वयं करना पड़ता है। तो आप भी अपना जो लक्ष्य बनाए हो और मेरे सानिध्य में बैठ करके वहाँ उसको देखना चाहते हो, समझना चाहते हो, उससे लाभ कमाना चाहते हो। कोई भी लक्ष्य जब बनाता है बच्चा तो लाभ के लिए करता है कि हानि के लिए करता है? लाभ के लिए। लाभ के लिए। तो जब उसको लाभ वेतन के रूप में ना मिले और उसका मान सम्मान जनता ना करे, विभाग ना करे, तो उसका नुकसान है कि फायदा है? तो नुकसान ही है। नुकसान ही है। क्यों धीरे बोल रहे हैं? नुकसान ही है उसका। तो आप क्या कर रहे हैं? आपको अपना लाभ दिखा? लाभ तो मैं दिखाऊं तो आपको पता चल जाए, लेकिन क्या आपको अपने से लाभ आपको पता चल रहा कि मैं मोक्ष में जा रहा हूं कि नहीं? मैं कौन कौन से काम किया जो जिसमें मोक्ष में हूं, और कौन सा काम बाकी रह गया जिसमें मैं मोक्ष में नहीं हूं? तो जो कर लिए हैं उसको यथावत बनाए रखना है, और जिसमें नहीं है उसको पाने के लिए उसका काम करना पड़ेगा। तो किस दिशा में आप जाना चाहते हैं? मोक्ष में। तो मोक्ष दिशा एक हो गई ना, एक लक्ष्य हो गया, तो लाभ भी दिखना चाहिए ना मोक्ष का। जैसे नौकरी का लाभ वेतन है, ऐसे ही मोक्ष का लाभ क्या है? मोह का नाश होना। मोक्ष का लाभ क्या है? मोक्ष का लाभ कुछ न करना, शांत हो जाना। ये महसूस हो कि मैं चिंता मुक्त हूं, जी मन में किसी भी प्रकार का कोई चिंता न रह जाए, ये आपका प्रॉफिट है। जी। तो जब जानबूझ के करेंगे तब ना चिंता नहीं रहेगा, और जब जानबूझ के कर ही नहीं रहे तो चिंता रहबे करेगा। तो जो पहले की स्थिति है वही स्थिति बनी रहेगी। यहाँ नई चीज जो आपसे बता करके करवाया जा रहा है, अनुभव कराया जा रहा है, प्रयोग में लाया जा रहा है, क्या आप उस तरह के प्रयोग कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। जितना कर रहे हैं उतना तो आपको प्रॉफिट दिख ही रहा है, उतने पे उस विषय पे आपको कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं है, ना चिंतन उस पर है। तो उससे आपका मन शांत है कि नहीं? जी शांत है। बहुबंधन से बांधिया एक बिचारा जीव। बंधन का मतलब दुख होता है, जी पीड़ा होता है। तो बहुत पीड़ाएं आप अपने जीवन में धारण कर रखें कर्म कर करके, तो एक एक करके जब निकालेंगे तभी तो महसूस होगा। जैसे नाव में पानी आ तो रहा नीचे से ही और आ रहा है एक एक बूंद, लेकिन उसमें पानी ज़्यादा भर गया
तो उलीचते समय क्या एक ही बार के उलीचने से पानी उसमें से पूरा निकल जाता है? नहीं, पूरा धीरे धीरे निकलता है। धीरे धीरे निकलता है, और जैसे जैसे निकलता जाता है वैसे अपने आप में नाव हल्की होती जाती है। जी। और जब पूरा निकल जाता है तब पूरा जो नाविक है वो कंफर्म हो जाता है कि अब लोगों को बिठाया जा सकता है, क्योंकि नाव डूबेगी नहीं, ये वो विश्वस्त हो जाता है। जी। तब 2-4 लोगों को एक्स्ट्रा भी बैठा लेता है जी। उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा, जी। क्योंकि वो आत्मविश्वासी है कि नाव हमारी डूबेगी नहीं। लेकिन जब तक उसको आत्मविश्वास नहीं है, आदमी को बिठाएगा? नहीं बैठेगा। तो काम करने वाले को न पता है कि मेरी नाव की क्या स्थिति है। जो काम करबे नहीं करेगा उसको कैसे पता चलेगा? भले वो नाव में बैठा है, लेकिन नाव का काम नहीं करता है, तो नाव के बारे में उसके क्या जानकारी है कोई जानकारी? कुछ नहीं। लेकिन जो नाव चला रहा है, नाव पे ही काम कर रहा है, तो उसके हर स्थिति परिस्थिति का ज्ञान उसको है। और कब से है? वो जब बच्चा था, छोटा, चलने फिरने लायक, तब से लेकर के, और जब तक पूर्ण पारंगत हो नहीं गया, नाव 10-5 साल चला करके पूरा पारंगत नहीं हो गया, लोगों का विश्वास नहीं जीत लिया, तब तक वो करता ही रहता है। जैसे बछवा को निकालना होता है, बछवा 2-3 महीने तक, 4 महीने 5 महीने तक माँ का दूध पीता है। जब तक माँ का दूध पीता तब तक बछवा को निकाला नहीं जाता है। जब माँ का दूध छोड़ देता है और जब वो कुछ खाने लगता है छांटी भूसा, तब उसके बाद भी 5-6 महीने के बाद, यानी साल भर बाद दांत आ जाती है। हैं, दांत जाता है। जब उसका दांत आ गया, आपने तो उसके दांत को देख लिया, और वह जो है नया दांत आ गया। हैं? नया दांत दूध वाला तोड़ करके। हाँ, दूध वाला दांत तोड़ करके नया दांत आ गया, तो आप क्या करते हैं? वहीं से उसको जो है हल के साथ लगाना शुरू कर देते हैं। अन्य बैल पहले चलते हैं हर में, आप उसी मुट्ठी में उसका रस्सी बांध देते हैं और पीछे पीछे अकेले चलता पहले। उन्हीं बैलों के साथ आप लगाए रहते हैं, धीरे 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 वही जो है उन्हीं बैलों के साथ चलते 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 वो बैल हो जाता है। तो सिखाया किसने? आदमी ने। मालिक ने ना। जी। ऐसे ही आपके मन का मालिक कौन है? मैं स्वयं हूँ। तो स्वयं अपने मन का मालिक हूं मैं, तो अपने मन को छूट क्यों दिए हो? बोलिए। किसी भी संस्था का मालिक मैनेजर को तब तक छूट देता है जब तक उसको लाभ दिखता है, वो लाभ कमा के देता है। तो आपका मन लाभ देता है ना, सुख का, लालच देता है सुख का, अरे इसमें तो सुख है। ये नहीं कहता कि क्षणिक सुख है, स्थिर सुख तो उसमें है ही नहीं। कभी ये बताता है? नहीं बताता। बार बार क्रिया होने से जो मन बनता रहता है उसी को मैं कह रहा हूं। एक स्त्री के साथ जीवन भर पुरुष संभोग करता है, लेकिन कभी तृप्त होता है? कभी नहीं। वो तो हमारे चाय की तरह है, मेरे अपने चाय की तरह है कि मैं 30-35 कप चाय क्यों पी लेता था? इसलिए कि अब की वाला जो चाय मिलेगा वो बहुत बढ़िया मिलेगा, उसमें अदरक होगा। अपनी कल्पना करता था मैं, उसमें अदरक होगा, इलायची होगी, ठीक है, चाय की पत्ती कम होगी, चीनी बराबर होगा, पका हुआ बहुत बढ़िया रहेगा, यानी हमारे अनुकूल होगा। अब चाय पीते पीते आदत बन गई और हमारी वो जो कल्पना है मन की वो पूरी नहीं हो रही है। तो जब मैंने आदत देख ली अपनी, अब आदत मेरे ऊपर हावी हो रहा है, मैं आदत पे हावी नहीं हो पा रहा हूं, तब मैंने क्या किया? कमर कस लिया कि चाय को छोड़ना है तो छोड़ना है। क्यों ऐसा मन में आया? क्योंकि जो मैं कल्पना करता था उसकी इच्छा पूर्ति का, वो कभी हुई ही नहीं। आज जब छोड़ दिया, अब जब 8-10 साल से ज़्यादा हो गया, तो अब महसूस होता है कि चाय छूट गया, बड़ा अच्छा हुआ, क्योंकि उसमें कल्पना होती है और कल्पना कभी
हकीकत होती नहीं। होती है कल्पना तो मन की होती है ना, हकीकत तो कुछ और होता है। तो जब हकीकत में मैं जाके देखा तो कल्पना का त्याग कर दिया। जब कल्पना का त्याग कर दिया तो मैंने अपने आदत में सुधार कर ली। आदत का सुधार ही नहीं किया, आदत को ही जड़ से उखाड़ के फेंक दिया, जड़ से उखाड़ के फेंक दिया। इसलिए कह रहा हूं कि अब चाय मेरे सामने कितना भी कोई पिए, कितना भी अच्छा उसको बना के पिए, मेरे सामने हुआ कुछ भी नहीं है, बल्कि मुझे पीड़ा होती है भीतर से। ये सारे दुखों का जड़ चाय, इसको कितना आनंद पूर्वक पी रहा है। शरीर के सारे दुखों का जड़ चाय है इसमें, लेकिन पीने वाला आदती लती आदमी कितना भाव से पी रहा है, बड़े प्रेम से पी रहा, और देख भी रहा उसका नतीजा, परिणाम भी देख रहा, लेकिन फिर भी पिए जा रहा है। जा रहा है और वही आदत हमारी थी, फिर भी पिए जा रहा हूं, फिर भी पिए जा रहा हूं, फिर भी पिए जा रहा हूं। वो तो अचानक मन में कहां से बात आई जानते हैं? खैलाबाद जो चगदही गांव के रहने वाले टुनटुन पांडे हैं, नाम तो उनका कृष्ण कुमार पांडे है, लेकिन टुनटुन पांडे के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो उनके साथ उनके परिवार के लोग हमको जन्म ले करके गए हरिद्वार। अब हरिद्वार ले गए तो मैं पूरा घुमाया उन लोगों को। जब कनखल गया भगवान शिव के स्थान पे, वहाँ मैंने इनको फ्री छोड़ दिया। मैंने कहा देखो मैं अब वहाँ शंकर जी के पास तो मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि मैं भी शंकर जी हूँ, तो भोलेनाथ मैं भी हूँ, भोलेनाथ वो भी हैं। मैं भी उन्हीं जैसा बनने की कोशिश किया हूँ, मैं बनने की कोशिश भी कर रहा हूँ और हूँ भी, दोनों बातें। लेकिन उनको बताया नहीं। मैं कहा अब आप लोग जाओ दर्शन कर आओ। बाहर प्रांगण में वहाँ फील्ड पे एक बट वृक्ष था, उसी के नीचे मैं बैठा ध्यानस्थ हुआ। तो मेरे मन में एक बात जागी, भगवान शंकर जी से लोग मांगने आते हैं, हमें हाई दे दे, हमें हाउ दे दे, हमें ऐसा कह दे, हमें वैसा कह दे, मार दुनिया भर का बवाल। मुझे तो कुछ मांगना नहीं है इनसे, मुझे तो इनके जैसा बनना है। तो मैं इनको क्या दे जाऊं, जो मेरे पास हो इनको दे जाऊं। तो ढूंढते ढूंढते ढूंढते, इनको सोना चांदी रुपया पैसा धन दौलत तो चाहिए नहीं। तो ढूंढते 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 देखा कि मोटा मोटा मेरे पास एक चीज अभी है। तो क्या है? वो चाय की आदत। अब वही बैठे बैठे ही मैंने संकल्प ले लिया कि चाय आज के बाद नहीं पीऊंगा। मैं भगवान शंकर जी को दे के जा रहा हूँ, ठीक। और जब ये लोग बाहर आए तो मैं उनको कहा भी कि देखो मैंने आज संकल्प ले लिया है कि चाय नहीं पीऊंगा, भगवान शंकर जी को दान दे के जा रहा हूं, मैं चाय पीऊंगा नहीं। खैर तो हंसने लगे। लेकिन जब दूसरे जगह कहीं हम लोग गए टहलते टहलते और वो लोग चाय पीने लगे, तो मेरे अंदर में भी चाय की इच्छा हो गई। मैंने कहा लाइए भाई मैं भी पीऊंगा। तब टुनटुन पांडे जी मजाकिया लहजे में बोले कि आप तो भगवान शंकर जी को दे आए, जब दे दिया हुआ चीज थोड़ी लिया जाता है। अरे मैंने कहा मेरी जो मांसपेशियां हैं अभी अंदर की, गुदगुदा रही हैं, अब गुदगुदी मांग रही है, उसको गुदगुदा रही हैं, इच्छा जाहिर कर रही हैं, तो देना ही पड़ेगा। क्योंकि कोई भी लत, आदत, अभ्यास जल्दी छूटती नहीं। उसको छोड़ने के लिए भी अभ्यास करना पड़ता है। लत नहीं लगानी होती है, आदत नहीं बनाना होता है, लेकिन अभ्यास करना पड़ता है। तो चाय पीने का भी मैंने अभ्यास कर रखा था, अब छोड़ने का अभ्यास करना है। तो धीरे धीरे छूटेगा ना, एक बैग नहीं छूटेगा। और वह एक बैग की चाय छूटने वाली से 1 साल लगा दिया। लेकिन जब छूट गया तो जब अब जो छूटने का आदत अभ्यास बन गया, उसमें जो मुझे लाभ दिख रहा है, तो क्या अब चाय पीऊंगा मैं? चाय का फिर दोबारा लत लगाऊंगा? इच्छा नहीं करेगी, बोलिए। मन नहीं करेगा।
यही बात तो मैं आपको समझाना चाहता हूं। जितने भी लोग वासना से ग्रसित हैं, काम वासना का आदत बना लिए हैं, स्त्री के साथ सुख भोगने का जो लत मन में है, आदत आपने ही बनाया, जन्म जन्मांतर से बनाया, अचानक इस शरीर से छूट जाएगा क्या? बोलिए हमें जरा। पीछे अनंत काल से आ रहे हो भोगते हुए। कभी आप औरत बने, आपकी पत्नी पति बनी, कभी आज जन्म में आप पुरुष बने, आपकी पत्नी पत्नी बनी। जो आपके पुरुष थे वो पत्नी बनी। अब अगला जन्म आप जहां लेंगे वहां वो पुरुष रहेगी और आप जो है पत्नी रहेंगे उसके। ऐसे क्रमबद्धता एक दूसरे के ऊपर चलता चला रहा है। और आज भी अगर आप उससे डरे नहीं, भयभीत नहीं हुए और उसको जैसे का तैसा उसको बनाए भीतर अपने स्टोर किए हो, डिलीट नहीं किए, देखकर जानकर समझ करके जो डिलीट किया जाता फाइल वो सदैव कभी ख्याल में नहीं आता। लेकिन जो फाइल अनजान में डिलीट होती है उसके बारे में देखिए बार बार ख्याल होता है, अरे वो गलती कितनी बड़ी हो गई, इतना उसमें सामान रखा था, इतना उसमें फोटो था, वीडियो था, लेख था, सब मेरा डिलीट हो गया। कोई लोग तो ये भी कहते हैं महाराज जी इतना हमें मोबाइल नंबर था लोगों का, वो सब डिलीट हो गया, सब फॉरवर्ड हो गया। एक के चक्कर में हमारा सारा पूरा जो सिम है वो पूरा का पूरा खाली हो गया, जितने भी नंबर थे सब खाली हो गए। अब मैं हल्का हो गया, क्या करूं? लेकिन जो नंबर या फोटो या वीडियो हम जानबूझ करके डिलीट करते हैं, क्या उसके बारे में भी हम बार बार सोचते हैं? नहीं, उसके बारे में नहीं सोचते। तो काम वासना हम डिलीट तो करते हैं लेकिन अनजान में करते हैं, तो उसकी बार बार याद आती है। जैसे पत्नी मर गई, ठीक, या चली गई या छोड़ दी या दुत्कार दी, फटकार दी, गाली दे दी, जो भी की वो अनजान में हुआ, लेकिन उसकी ख्याल बार बार आते हैं। अभी भी मिल जाती तो कोई बात नहीं। जो औरत दुत्कार दी, फटकार दी, भगा दी, मार दी, गाली दे रही है, लेकिन फिर भी उसके प्रति कितना नम्रता मन में रहता है पुरुष की कि अच्छा चलो कम से कम आज तो नहीं मानी लेकिन कल तो मान जाएगी, परसों मान जाएगी। जबकि वर्तमान ये कहता है कि उसको यही एकदम त्याग दीजिए, लेकिन त्यागता नहीं आदमी। उसकी क्रियाकलाप, बोली भाषा, रहन सहन त्याग करने वाली है, वो स्पष्ट दिख रहा है, लेकिन फिर भी मन में हम गुदगुदी लिए हुए नहीं, तो मान लीजिए अपने रूप में बा, लेकिन बिहान हमारे रूप में आई पक्का बा। अब आशा कर करके हम उसी के पीछे जीवन पर्यंत जन्म जन्मांतर दुखी सुखी होते हुए आज तक आए। और आज भी अगर हम उसको डिलीट नहीं किए, देख कर, जानकर, समझ करके, तो वो ज्यों का त्यों बना रहेगा। तो अगले जन्म में जा करके फिर आपको पत्नी बनना पड़ेगा, उसको पति बनना पड़ेगा, आप दुख सुख भोगते रहो। जैसे इस जन्म में आपकी पत्नी आपके सामने कितना दुख भोगी, आपने अपने आंखों से देखा। जब आपने संभोग किया, वीरयुक्त के गर्भाशय में चला गया, गर्भ ठहर गया, तब से लेकर के बच्चा पैदा होने तक कितना कष्ट सही। रोज आप देखे होंगे 9 महीना बच्चा पैदा नहीं होते हुए भी उस समय में उसको पीड़ा कितनी होती है, दर्द कितना होता है, असहनीय वेदना होती है, चिल्लाती है, आवाज बाहर नहीं जाता क्योंकि कमरे के अंदर है। वो सब घटना आपको भी घटाना है अगले जन्म में। क्या इसमें डर हमको पैदा हुआ? क्या हमको भी स्त्री बनना होगा? जानकारी नहीं, जानकारी करेंगे तब ना होगा। जानकारी कोई कर रहा है, हमें ये बताइए। हमारे जो संत महात्मा बन करके घूम रहे हैं, ये लोग भी नहीं कर पा रहे हैं, तो आप कहां से करोगे? देखिए, संत महात्मा बनने के बाद स्थिरता तब आती है जब हम अगली कड़ी को जाने रहते हैं। अगली कड़ी के बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है, तो मस्ती में घूम रहे हैं।
तभी तो एसी का आनंद ले रहे हैं। बोलिए, हम एसी का जो आनंद ले रहे हैं, अगली कड़ी का पता नहीं है। इसलिए क्षण मात्र के दुख सुख में हम अनंत काल तक के दुख के लिए एकदम रास्ता बनाए हुए हैं। इच्छा ही तो दुख का घर है। इच्छा हम बनाए हुए हैं कि ऐसा ही हमारा ये जो साम्राज्य है, जो सुख दुख भोगने का, ये हमारा ऐसे ही बना रहेगा। और जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 साल के बाद से ही वो कांटा बनना शुरू हो जाता है। हो जाता है। खुद में ही भय होता है, मेरा ही चेला मुझे कब मार दे मुझे नहीं मालूम, क्योंकि उसका जो लक्ष्य है वो आश्रम है। मेरा लक्ष्य है कि उसका कल्याण हो, और उसका लक्ष्य है कि ये कब मरे, कब हमको आश्रम मिले, कब मैं महंत बनूं, कब मैं ये जो साम्राज्य का सुख भोग रहे हैं, इस साम्राज्य का सुख मुझे कैसे मिले। 1-2 साल के बाद डर अपने आप अंदर आ जाता है, वो क्रिया प्रतिक्रिया देख करके। किसका? अपने हिस्से से का। उसकी बोली भाषा, रहन सहन, खान पान, उठना बैठना, लोगों से मिलना जुलना, उसकी सारी व्यवहार कला को देख करके मन में अपने आप भय उत्पन्न होने लगता है। तो क्या हम भयभीत होने के लिए साधु बने हैं या निर्भय होने के लिए? हम कभी सदग्रंथों का अध्ययन वास्तव में मन से करते हैं? हमारे सदग्रंथ क्या कहते हैं? सदग्रंथ क्यों हैं? क्योंकि जो रिसर्च करने वाले लेखक हैं वह भी मेरे ही जैसे कभी थे, लेकिन उन्होंने रिसर्च किया, अपने आप को अपने ही दुख से अपने आप को मुक्त किया, और जो मुक्ति उनको मिली, जो जिस रास्ते से चले थे उसी रास्ते का वर्णन कर दिए कि जो भी अपने आप को इस दुख से मुक्त करना चाहेगा, जिससे मैं मुक्त हुआ, ये रास्ता मैं अपनाया हूं, इन रास्तों से जो आएगा वह भी अपने आप को मुक्त महसूस करेगा। अब आप बताइए, तो सदग्रंथ हम ढंग से पढ़ते हैं? गीता में स्पष्ट लिखा है, भगवान कृष्ण के मुख से कहलवाया गया, अभयम सत्व संशुद्धि। निर्भय व्यक्ति तभी होता है जब जिसका हृदय पवित्र होता है। हृदय पवित्र गांजा पीने से होगा, गाली गलौज करने से होगा, किसी माँ बहन बेटी को तिरछी नज़र से देखने से होगा, बोलिए, चोरी करने से होगा, बेईमानी करने से होगा, छल कपट करने से होगा, राग द्वेष करने से होगा, कि इनका सबका परित्याग करने से होगा। परित्याग करने से। तो आप क्या करने बैठे हैं? उसको भोगने के लिए या परित्याग करने के लिए? किसके साथ बैठे हो? संत महात्मा। एक परित्यागी व्यक्ति के साथ, न कि रागी व्यक्ति के साथ। परित्यागी, परि माने विशेषण लग गया, त्याग में भी त्याग जिसके अंदर हो उसको परित्यागी बोलते हैं। ऐसे व्यक्ति के साथ बैठ करके आप उस लक्ष्य को पाना चाहते हो जो आपका अपना है, मोक्ष, और उसी दिशा में मैं आपको ले जाना चाहता हूँ, कर्म करवा करके दिखाना चाहता हूँ। खुद देखो, खुद जानो, खुद समझो, खुद मैं उसमें आसीत हूं कि नहीं। और जब आसीत हो जाओगे उस लेवल पे, मोक्ष में, तो वहां के उसके बाद आपके जीवन का जो कृत्य है वो बदलना चाहिए। जैसे आईएएस बन गया लड़का, तो आईएएस जब बनता है उसका भी एक नियम नियमावली है कि नहीं पहले से? है। उस नियम नियमावली में वो बालक उस पर चलेगा जब, तो कभी धोखा खाएगा? नहीं खाएगा। बोलिए, तो धोखा नहीं खाएगा, नियम में चलेगा। अगर नियम नियमावली से विपरीत गया तो धोखा खा जाएगा। तो सस्पेंड होगा कि नहीं? जी, हो जाएगा। हैं? सस्पेंड हो जाएगा तुरंत। तो क्या उसकी योग्यता रह जाएगी? नहीं रहेगा, सस्पेंड रहेगा। यही तो हम आपको सिखाना चाहते हैं कि मोक्ष में पहले बैठना तो सीखो। और आप कई विषयों पे मोक्ष में हो, जैसे बीड़ी नहीं पीते हो, तो बीड़ी नहीं पीते हो तो क्या कोई भी बीड़ी पिला देगा आपको? नहीं पिला। मैं मान लूँ कहूँ कि बीड़ी पी लो, बीड़ी बहुत अच्छी चीज़ है, नहीं
मैं कहूँ जी एक साधु होकर के जो साधना कर रहा है, खुद नहीं बीड़ी पीता, तो और आपको कहे कि बीड़ी पियो बहुत अच्छी चीज़ है, आपका गैस काट देगा। मान लीजिए आपके पेट में गैस भरा हो, ठीक, और मैं कहूँ कि बस कुछ नहीं आप बीड़ी पी लो, अभी गैस काट देगा, क्या मेरे कहने में बीड़ी पिएंगे? नहीं पिएंगे। क्यों नहीं पिएंगे? गंदा चीज़ है, जोर से बोलिए। गंदी चीज़ है बीड़ी, नुकसानदेह मादक पदार्थ है। ये आपको पता है ना, मादक पदार्थ है, गंदी चीज़ है, लत लग जाएगा तो मेरे ही शरीर को नुकसान पहुंचाएगा, तो मेरी बात को मानेंगे? नहीं मानेंगे। यही तो मैं भी समझाना चाहता हूँ कि मेरी भी बात को ना मानो। जब आप खुद देख लोगे, जान लोगे, समझ लोगे, तो मैं भी अगर कहूँ कि स्त्री बड़ी अच्छी होती, बड़ी प्रिय होती है, उसके गाल का चुम्मा लेना चाहिए, तो मेरी बात पे विश्वास करेंगे आप? नहीं, ठोकर की बात नहीं। लेकिन मैं उसी से निकलवा रहा हूँ और आप पहले से चुम्मा ले रखे हो, आपके मन में बैठा हुआ है, तो वो प्रिय है कि मेरा त्याग कराने वाला प्रिय है भाषा, तो जो पहले से बैठा हुआ वो प्रिय लगेगा ना, क्योंकि होठ की गुदगुदी आपने गाल से चुम करके ले ली है, और भीतर बैठा है, हमने गाल का चुम्मा लिया है, तो उसको मैं निकलवाना चाहता हूं, और आप उसी को और मजबूत किए बैठे हो, और मजबूत कर रहे हो सो करके बैठ के। किसी भी ओठ ने किसी के भी गाल को चूमेगा तब जब अपने अनुकूल पाएगा तब, तो ओठ थोड़ी ना चूमता है, मन इच्छा जाहिर करता है, उसके मनोभाव को लेता है, मनोभाव जब अनुकूल होता है तब ओठ को उसके गले पे लगाता है। तो मन पहले से बैठा हुआ है ना कि गाल को चूमना चाहिए, क्योंकि इस जन्म के पहले आप कई बार चुमा ले चुके हैं, वो आपके हृदय में स्थिर है, वही आपको प्रेरणा देता है। क्या इस बात की जानकारी है? नहीं जानकारी। बता तो रहा हूं, आप तो जानकारी हो रही है। जानकारी हो रही है। जैसे आपका बेटा है, पहले से आपका बेटा है, आपको पता है, और आपके बेटे ने ही कहा है कि पिताजी आते समय सेब लेते आइएगा। क्या कहा आपने बेटे ने? सेब लेते आइए। तो बेटा सेब पहले से खाया हुआ है, उसका स्वाद लिया हुआ है, और वो आपके मन के अंदर में बेटा प्रिय है, मेरा बेटा है। मेरा बेटा अमरूद खाने के लिए नहीं कह रहा है, सेब खाने के लिए कह रहा है। तो सेब अच्छी चीज है, अमरूद से भी अच्छी चीज है, जबकि अमरूद भी कोई खराब चीज नहीं है। अमरूद सस्ता है, सेब महंगा है, क्योंकि दूर से आता है। बेटा कह रहा सेब लाइएगा, और सामने बहुत सुंदर देखने में बढ़िया, और सेब के आधे का तीसरे भाग का मतलब जहाँ 100 रुपया है सेब, वहाँ 25 रुपये में आपको मिल रहा है। तो बेटे की बात मानेंगे या अपने मन की बात मानेंगे, हमें बताओ। बेटे की बात मानेंगे। या आपके साथ कोई साथ चल रहा, आपका मित्र हो, भाई हो, या कोई भी हो, या आपके पिताजी ही हों, साथ चल रहे हों, और वो कहें अरे यार सेब क्यों ले रहे हो, अरे अमरूद ले लो, अमरूद तो सस्ता है, किसकी बात मानोगे? जो मांगा तो वही ले लिया जाएगा। तो मैं क्या कह रहा हूँ, जो मांगा है वो आपका प्रिय है, बेटा है, आपका अपना बेटा है, वो दिमाग में फीड है, तो आप अपने पिताजी की भी बात नहीं मानोगे, भाई की तो क्या मानोगे, क्योंकि पहले से फीड है ना कि मेरा प्रिय बेटा मांगा है। अमरूद ले जाऊंगा तो फेंक देगा, मुझे मालूम है, क्योंकि कई बार उसके इच्छा के विपरीत मैं सामान ले गया हूँ, वो खाया ही नहीं बल्कि फेंक दिया, नष्ट कर दिया, दूसरे लोग खाए लेकिन वो नहीं खाया। ये आपके दिमाग में फीड है, इसीलिए आप अपने पिता की भी बात नहीं मानेंगे, और 100 रुपये का सेब जरूर खरीद लेंगे, भले 1 पाव खरीदें, लेकिन खरीदेंगे सेब ही। तो उसके इच्छा को मजबूत कर रहे हैं ना, बोलिए, आप उसके इच्छा को मजबूत कर रहे हैं। मैं यहाँ एक उदाहरण दे रहा हूँ। तो आपका अपना खुद का जो कर्म संस्कार है भीतर से खुद बैठा हुआ है, और आप उसी कर्म संस्कार का ही तो मन बना हुआ है, और वही आपकी जब इच्छा जागृत करता है तो आप अपने इंद्रिय को, अपने शरीर को
बेबसी में ले जाकर के उसमें ढकेल देते हो। जो आपके परम हितैषी हैं, संत महात्मा या विचारवान लोग या अनुभवी लोग, वो जब आपको रोकते हैं, जैसे कोई भी जवान लड़का कभी स्त्री के साथ एक आध साल रहा नहीं है, उसके अच्छाई बुराई को देखा नहीं, जाना नहीं, तो पानी की ललक रहती है कि नहीं मन में? क्यों? अभी नहीं देखा तो कहाँ रहेगा? जब नहीं देखा है तो पानी की ललक रहेगा ना? नहीं रहेगा। यार, वही तो मैं कह रहा हूं, तो आप उल्टा समझ रहे हो। पानी की ललक रहती है, तभी तो वो अपने अपनी जवानी में जाओ, बचपना छोड़ो, जरा जवानी में जाओ, बुढ़ोती छोड़ करके जरा जवानी में जाओ। जवानी में आप अपनी ही पत्नी के साथ बार बार क्यों गए? क्योंकि आपको मालूम नहीं था। लेकिन वही बार बार 1 महीना 1 साल तक, उसके बाद साल दर साल जो क्रिया प्रतिक्रिया महीना हफ्ता दिन प्रतिदिन होता था, वो धीरे धीरे कम होता गया कि नहीं? होता गया। क्यों कम होता गया? जितना पौरुष खत्म, वही तो मैं कह रहा हूँ, होता गया पौरुष। तो वही तो मैं कह रहा हूँ। तो जो बच्चा है अभी उसको कुछ जानकारी नहीं है, लेकिन बाहर का जो गाल देखता है तो उसको चूमने का मन करता है ना, तो उसको ज्ञान नहीं ना है, तभी तो दौड़ के पकड़ता है। मैं ये कह रहा हूँ, आप क्या कह रहे हैं? उल्टा कह रहे हैं आप। तो उसको पता नहीं है, इसीलिए गाल को चुभना चाहता है। लेकिन वही गाल को जब चुभता, जब 2 चाटा खाता उस लड़की का, तब उसके समझ में बात आती है कि किसी का भी सामान बिना उसके अपने अनुकूल बनाए लेना ये पाप है। आपकी पत्नी अपने गाल को क्यों आपको बार बार चुमवाती थी? इसलिए कि वो आपके समर्पित हो गई थी, क्योंकि शादी हो चुका था। लेकिन वही शादी न हुआ होता और आप गाल को चुमते तो 2 चाटा नहीं मारती? अरे कोई चाटा ही नहीं होता है, शब्द बोलना भी चाटा होता है, उसके हाव भाव व्यवहार भी चाटा होते हैं, बिल्कुल विपरीत आपकी बोलेगी वो। लेकिन जब शादी हो गया, वो उसको भी मालूम है मैं पूर्ण रूप से समर्पित हो गई, समाज से, परिवार से, अपने आप से, अपने मन से। ठीक, तो आप जब चाहेंगे तब उसके गाल को चुम लें, वो आपको रोकेगी नहीं। हाँ, इतना जरूर ध्यान रखेगी कि मैं हूं कहाँ, किसके बीच में हूं, मर्यादा। और आप भी उस बात का ख्याल रखेंगे। भाई आपके माता पिता के साथ अगर वो खड़ी है और वहां आप गाल चुमना चाहें तो चुमने देगी? आपकी बात माता पिता ही बुरा मानेंगे, आपको भी पता है, इसलिए आप भी अपने आप में शरीर को कंट्रोल रखते हैं। तो ये जो स्थितियां परिस्थितियां बनती हैं, ये मन के द्वारा ही बनती हैं, और मन पहले से ऑलरेडी आपके अंदर में भरा पड़ा है, एक फाइल बन करके। उसी फाइल को हमें डिलीट करना है। क्या करना है? डिलीट करना है। और वही डिलीट करने के लिए हम लोग बैठे हैं, उसी को देखने, जानने, समझने। अच्छा, मान लीजिए गाल गोरा है तो चुमने का मन करता है, लेकिन वही गोरा गाल जल गया है, तो क्या आपका आंख जब देखेगा जले हुए गोरे गाल को, तो क्या ओंठ को लालायतपना बढ़ेगा कि वही लाओ चुम ले? या घृणा मन में होगा? मन को घृणा होगा, इसलिए ओंठ को बचाएंगे, दूर रहेंगे, शरीर को कंट्रोल करेंगे, क्योंकि घृणा हो गई। और वही घृणा में दिखा करके सदैव के लिए मुझे चुमने की मन में भावना है, उस भावना को मिटा देना चाहता हूँ। जो हमने मिटाया वही मिटाने की कला सिखा रहा हूँ। और जिस दिन वो मिट जाएगा और मिट करके जो अपने आप में आप रिलैक्स महसूस करेंगे, हल्कापन महसूस करेंगे, क्योंकि देखकर, जानकर, समझ करके कर रहे हैं, इसलिए वो सदैव के लिए आपके दिल दिमाग से निकल जाएगा। और जब निकल गया, पास में रहे या दूर रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी का कितना भी ख्याल होता रहे, आप उसको कंट्रोल कर ले जाएंगे, क्योंकि आप सही तरीके से देखने की कला के साथ आपने वस्तु को देखा, वस्तु स्थिति को देख लिया, इसलिए अब मन लालायित नहीं होता, वो मिले। और मिलने के लिए कोई कार्य आप नहीं करते कि ताकि वो हमें मिले।
भाई बिना उसकी इच्छा पूर्ति किए आपको कोई देगी? नहीं ना कोई। आपको किसी काम को करने की जरूरत नहीं, नौकरी करने की जरूरत, ना खेती करने की जरूरत, ना ही बिजनेस करने की जरूरत, ना ही आपको जूता टाकने की जरूरत। ये सारे काम इसीलिए करने पड़ रहे हैं कि जो मन में आप लेकर के बैठे हो स्त्री के प्रति आसक्ति, उसी के कारण आपको दर दर की ठोकर खानी पड़ती है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, हमारे ऋषि महर्षि संत महात्मा जो रिसर्च किए हैं वो कह रहे हैं। नाचहि नट मरकट की नाही, आपके रामायण में है ना, नाचहि नट मरकट की नाही। सबे नचावे राम सबे नचावे राम गोसाई, नाचहि नट मरकट की नाही। तो यहाँ राम कौन है? यहाँ दशरथ पुत्र राम नहीं है, ना एक्चुअल राम है, यहाँ आपका मन राम है। मन राम जो है आपको नचा रहे हैं नट मरकट की तरह। मरकट माने बंदर होता है, नट माने नचाने वाला, जिसको हम नटुआ बोलते हैं। नटुआ ही तो बंदर को नचाता है, घर घर गांव गांव ले जाकर के, है? इसी तरह से हमारी जो इच्छाएं हैं वो इच्छाएं ही हमको नचा रही हैं। अब हम इच्छा को मार ले गए, बहादुर हो गए, हमको कहीं नाचने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन जब तक इच्छा रहेगी, किसी भी प्रकार की इच्छा रहेगी, वो इच्छा ही आपको नचाएगी। बात समझ में आ रहा है? तो हम इच्छा त्याग दें, मोक्ष का जो कल्पना किए हैं हम उसी कल्पना के अनुरूप काम करें, उसी का हम लेख पढ़ें, वैसे ही संतों का संग करें और अपने आप को भी उसी तरह से बनाने की कोशिश करें। तब तो हम उस चीज को समझ पाएंगे। अन्यथा हम क्या हैं? एक आम जीव हैं, कुकुर बिलार जैसे घूम रहे हैं, वैसे हम भी घूम रहे हैं अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए। और इच्छा किसी की कभी पूर्ति होती नहीं, ना होगी, ना हो रही है, ना आगे होगी, ना वर्तमान में हो रहा है, और ना ही पीछे हुआ। पीछे किसी की इच्छा जब पूरी हो रही होगी तो वो काहे के लिए नाचेगा भाई? कि नाचेगा? इसलिए अभ्यास करिए इच्छा को मारने की। पता नहीं कैसे लिखा है, हाँ? लिखा है।